अजीत तारीख में पहली दफ़ा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम की हिदायत पर पुलिस, प्रोसिक्यूशन और अदलिया को सिस्टमेटिकली इकट्ठा किया गया है, जिससे जो है वो अगर कोई साइल अपना केस दायर करता है तो दायरगी से लेकर उसके फैसले तक उसकी तमाम मालूमात जो है वो एक क्लिक पर मुयसर होंगी। और इस वक्त हमारे साथ प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब मौजूद हैं जो कि एक बड़े स्टेक होल्डर हैं इसमें। उनसे बात करते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करेगा। सर, ये बताइएगा कि ये तारीख में पहली दफ़ा ये इनिशिएटिव लिया गया है, ये सिस्टम कैसे बनेगा, इसमें कौन कौन से अदारे शामिल हैं और इससे लोग क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? राना साहब, सबसे पहली बात यह है कि सिस्टम तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मौजूद थे, लेकिन जो मिसिंग फैक्टर था दैट वाज द इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो मैं समझता हूँ कि क्रेडिट गोज़ टू मिस आलिया नीलम, हमारी जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली अदालतों में केसेस करने वाले वकला से एलिवेट हुई थी। तो जब मैंने पहले दिन उन्होंने एज ए चीफ जस्टिस अपना यहाँ पे ओहदा संभाला तो पहले दिन मुलाकात हुई तो उनसे मुख्तलिफ अमूर जो थे वो डिस्कस हुए। तो उसमें से सबसे पहला जो अमर ये था कि पुलिस के पास बहुत सी डिले है पुलिस रिपोर्ट्स की सबमिशन के हवाले से, और पता ही नहीं चलता, एक आदमी बेल आउट हो जाता है, उसको 5 साल के बाद पता चलता है कि वो तो इश्तिहारी है। तो इस पे एक बहुत बड़ा फ्लॉ था। तो मैंने जब उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने एक फुल बेंच के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूट कर दिया फुल बेंच, और उस फुल बेंच के अंदर उन्होंने आईजीपी को भी नोटिस कर दिया, मुझे भी नोटिस कर दिया, और एडवोकेट जनरल पंजाब साहब को भी नोटिस करके बुला लिया। और हमारे से उन्होंने एक टाइम लाइन फिक्स करने के बाद कि 2017 से लेके 2024 तक के जितने भी एफआईआर दर्ज हुई थी उसका स्टेटस मालूम करने के लिए रिपोर्ट्स पुलिस से भी कॉल की, जुडिशरी से भी कॉल की और हमारे से भी कॉल की। तो फिगर जो सामने आया वो 50,70,000 एफआईआर जो थी वो 17 से लेकर 24 तक रजिस्टर्ड हुई थी, लेकिन उसमें से 46 लाख चलान जो थे वो सेंड टू कोर्ट हुए थ्रू प्रोसिक्यूशन। लेकिन 4,70,000 चलान कभी पुलिस ने बना के प्रोसिक्यूशन के पास फॉर स्क्रूटनी और फॉर सबमिशन बिफोर द कोर्ट जमा ही नहीं कराए थे। तो उस पर फिर एक पूरी चीफ जस्टिस साहबा की एक डायरेक्शन पे एक कैंपेन चली, 24/7 हमने पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन की, और उस कोऑर्डिनेशन के बाद वो पुलिस रिपोर्ट्स पर एक दिन आया कि पंजाब में नंबर 0 हो गया कि कोई रिपोर्ट जो थी वो पेंडिंग नहीं थी। और मैं समझता हूँ कि ये पंजाब लीड कर रहा है इस बात पे कि हकीम मुमताज़ केस में जो एपेक्स अगर सुप्रीम कोर्ट ने 173 की इंटरप्रटेशन की थी वो सही रूह उसकी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहबा ने, और फिर उन्होंने ये नहीं कि सिर्फ हमारी रिपोर्ट पे, उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर की रिपोर्ट को वेरीफाई करने के बाद उस केस को डिस्पोज ऑफ किया। और उसके दौरान मैंने रिक्वेस्ट की थी अपने आर्गूमेंट्स के दौरान कि जैसे हमने पोल काम को और सीएफएमएस को, पोल काम पुलिस का सिस्टम है और हमारा सीएफएमएस सिस्टम है, हमने जब मैंने पीजी के तौर पे चार्ज लिया तो मैंने आईजी पंजाब के साथ एक इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट जो था वो एसओपी के सूरत में साइन किया। उसके बाद हमने पोल काम को इंटीग्रेट कर दिया सीएफएमएस के साथ कि कोई भी एफआईआर दर्ज होती है तो वो हमारे पास डाटा आता है, कोई भी वहाँ से अगर कोई रिपोर्ट बन के रोड सर्टिफिकेट जारी होता है तो विसल ब्लो हमारे पास करती है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहबा से कि आप इंटीग्रेशन के प्रोसेस में अगर जुडिशरी के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने की इजाज़त दे दें तो ये बहुत ही एक अच्छा अमर हो जाएगा। तो उस पर उन्होंने पहली ही डेट पे पीआईटीबी के जो थे नुमाइंदे उनको बुला के, जो आईटी के माहिरीन हैं उनको बुला के डायरेक्शन सादर कर दी कि इसकी इंटीग्रेशन। उस पर फिर हमारी मीटिंग्स हुई और उस मीटिंग में अब प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल उसका इफ्तिताह ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहबा ने करना है कि जिसके बाद राना साहब एक क्लिक के ऊपर ये तीनों सिस्टम जो हैं अपना अपना डाटा जो है वो ओपन करेंगे कि एफआईआर कब दर्ज हुई, इसकी तफ्तीश किसे मार्क हुई, तफ्तीश में कौन कौन से मुलजमान कब गिरफ्तार हुए, कब जुडिशल हुए, कब 173 की रिपोर्ट बनी, वो रिपोर्ट कब प्रोसिक्यूटर के पास गई, प्रोसिक्यूटर ने कितने दिन अपने पास रखी, 9(5) के ऑब्जेक्शंस कब लगे, कितने डिले से पुलिस वो दोबारा रीसबमिट कराने के लिए आए, हमारे प्रोसिक्यूटर ने क्या अपने पास डिले तो नहीं किया, क्या उसको फ़ौरन जमा करवाया, कोर्ट में वो कब गई, चार्ज कब फ्रेम हुआ, कितने गवाह हुए, कितने मौके क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए गए और कब वो जजमेंट डिलीवर हुआ। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा स्टेप है जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहबा के प्रैक्टिकल अप्रोच की वजह से, उनके प्रैक्टिकल विजन की वजह से कि वो आवाम के अंदर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है वो डिलीवर करना चाहती हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा दिन पंजाब की हिस्ट्री में आया है कि इन सिस्टम्स की इंटीग्रेशन जो कि नीडेड था वो उनके हाथों होने जा रहा है। तो अब बिल्कुल वो दिन दूर नहीं है कि जब हम जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस में डिले था, जो निगेशन है फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी की टुवर्ड्स द सिटीजन्स, वो मैं समझता हूँ कि वो दूर होने जा रही है। लेकिन मैं इसके साथ एक और आपको बताऊँ कि अभी हमारी मंजिल यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। हमने इसके बाद
प्रिजन्स को भी इसके साथ इंटीग्रेट करना है, और इसके बाद हमने जो हमारा PFSA है, जो हमारा मेडिकल सर्जन पंजाब है, इनको भी हम इंटीग्रेट इनके सिस्टम्स को करना चाहते हैं, ताकि हमें विसल ब्लो हो कि हमारी रिपोर्ट जो है वो मेडिकल लीगल सर्जन पंजाब ने उसमें फाइनल ओपिनियन डॉक्टर ने दी है नहीं दी, वो अपलोड होगी तो एक तो पेपरलेस भी काम हो जाएगा कि सारा का सारा सिस्टम डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो हमारे ऑफिस के अंदर जो है वो खुद ब खुद ही अपलोड होके भी हमें अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ जैसे प्रिजन्स के अंदर एक सुप्रिटेंडेंट को पता चल जाएगा कि सुबह किस अदालत के अंदर उसने किस कैदी को पेश करना है। इसी तरह से हम अभी हमारे जो वर्दी CM हैं उनकी अप्रोच को देखते हुए कि डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस करना है, तो हम पहली दफ़ा ये हुआ है कि हमारी प्रोविंशियल जुडिशल कमेटी जो है हमारी PJC, उसमें भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने बहुत प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए हैं। 2006 में राणा साहब हमारा ये एक्ट आया था, लेकिन 2006 के बाद इस एक्ट के अंदर लिखा था कि प्रोसेस सर्विस एजेंसी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो उसके थ्रू बनाई जाएगी, जो आज तक नहीं बनी थी। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये भी बड़ा स्टेप किया है कि अब हमारी प्रोसेस सर्विस एजेंसी जो है वो बिल्कुल हम नियर टू कंप्लीशन है, उसकी भी अभी सारी की सारी जो रिक्रूटमेंट्स होने लगी हैं और वो पूरी की पूरी समरी जो है वो हमने कैबिनेट में अप्रूवल के लिए भिजवा दी है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये प्रोसेस सर्विस एजेंसी जो है, क्योंकि पुलिस के ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ हैं कि प्रोसेस सर्विस एजेंसी पुलिस खुद ही अपने गवाह जो है वो लाने में नाकाम थी, तो अब प्रोसेस सर्विस एजेंसी जो है वो भी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो करने लगा। लेकिन एक चीज़ मैं समझता हूँ कि जो मैंने ऑनरेबल अपने चीफ मिनिस्टर साहब को भेजी थी और आपके तवज्जुह से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे पास प्रोसिक्यूशन की मिजरीज़ हैं, जो हमारे ऑफिसर्स के जैसे सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास सैंक्शन पोस्ट 1400 है, हम 800 प्रोसिक्यूटर्स के साथ काम कर रहे हैं, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन में हमें सिर्फ़ और सिर्फ आप हैरान होंगे कि 4 रुपये फ़ी केस के हवाले से हमारा बजट है। आप अगर पुलिस में देखें तो पुलिस को एक कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक केस में 25,000 रुपया दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि प्रोसिक्यूशन बहुत ज़्यादा मिजरीज़ के साथ काम कर रही है। तो जो सर्विस स्ट्रक्चर प्रोसिक्यूटर्स का प्रॉब्लम है उसको हल होना चाहिए। इसी तरह उनको सरकारी रिहाइशें नहीं मिल रही, गाड़ियाँ उनके पास नहीं हैं। मैं राणा साहब आपको क्या बताऊँ कि मैंने इस साल में देखा है कि हमारे पास जब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती है तो सेशन जज अपनी गाड़ी में आते हैं और DPO जो है वो लैंड क्रूज़र से आते हैं, तो हमारा DPP जो है वो रिक्शे में आता है और वापसी पे बाखुदा वो इस इंतज़ार में होता है कि सेशन जज अपनी गाड़ी में बैठ के चले जाएँ, DPO अपनी गाड़ी में बैठ के चले जाएँ, तो तब वो रिक्शा लें। तो देखें इस चैप्टर पे इस डिपार्टमेंट ने बहुत काम किया है, अनथक मेहनत की है, लेकिन इनके मसाइल भी अगर हल होंगे तो डेफिनेटली इस डिपार्टमेंट की और ज़्यादा आपको जो काम जो है वो पूरे तरीके से होता हुआ नज़र आएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस लम्हे मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को कि उन्होंने इन प्रैक्टिकल स्टेप्स की वजह से एक आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर जो मुश्किलात हैं वो इंशाल्लाह ताला हल होती नज़र आ रही है। अच्छा सर, आपसे पहले भी काफ़ी प्रोसिक्यूटर यहाँ पर रहे, उन्होंने काम किया, लेकिन ये वाला जो आइडिया है, क्योंकि पंजाब और पूरा पाकिस्तान अब डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है और दीगर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आ गई हैं और अदारे उससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। तो आपसे पहले आने वाले प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब किसी के जहन में ये ख्याल नहीं आया कि साइलिन के लिए जो है वो आसानी पैदा की जाए और इस तरह के प्रोजेक्ट लेके आया जाए? देखिए, मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंट्स भी मौजूद होते हैं और लॉ भी मौजूद होता है। बात होती है इन्फोर्स करने की, बात होती है उस विल पावर की, बात होती है एक सही डायरेक्शन में किसी डिपार्टमेंट को लेके जाने की। मेरे पास बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं। प्रोसिक्यूशन का हर ऑफिसर, वो आपको पता है कि PCS का एग्ज़ाम दे के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करने के बाद आता है। अब देखिए, चीफ़ जस्टिस साहबान तो माशाल्लाह बहुत से आए, लेकिन एक प्रैक्टिकल स्टेप की तरफ अगर वो लेके गई हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहबा, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जैसे मैं भी एक अदालत के अंदर ट्रायल का काम करने वाला जो वकील है वो बहुत ज़्यादा बेटर अप्रोच रखता है इन चीज़ों को समझने की एज़ कम्पेयर टू कि जो वकला एपलेट वर्ग, ये नहीं कि उनकी कम्पिटेंसी की को कमी होती है। बेसिकली जब आपने ट्रायल का काम किया होता है तो आपको समझ लगती है कि क्या फ्लॉज हैं। तो मैं तो इस डिपार्टमेंट में एज ए असाइनमेंट मैंने लिया था इस डिपार्टमेंट को, और मेरी कोशिश भी ये है कि जितनी बेटरमेंट इसकी हो सकती है ऐसे सिस्टम को हम दे जाएँ कि अगर हम चले भी जाएँ तो हमारे बाद आने वाले जो सक्सेसर हों वो सिस्टम के तहत चलें और सिस्टम एक आम आदमी को डिलीवर करता नजर आए। बहुत शुक्रिया जी। इंसाफ की फरहमी के लिए जो 3 मेजर स्टेक होल्डर हैं, पुलिस है, प्रोसिक्यूशन है और अदलिया है, वो इंटीग्रेट होने जा रही हैं और उसके बाद एक क्लिक पर वकला, साइल और जो भी केस का स्टेटस जानना चाहे वो एक क्लिक पर अपने केस का स्टेटस जान सकेगा।